महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब मरते मरते बचे अर्जुन की इस हालत को देख श्री कृष्ण समेत सभी पांडव घबरा उठे। अगर उस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को ना बचाया होता तो आज महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। महाभारत के किसी भी योद्धा का नाम अर्जुन के बाद ही आता है। अर्जुन का अस्त्र धनुष था। वे महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और अर्जुन ने ही महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के बड़े से बड़े योद्धाओं को हराया था। महारथी अर्जुन के पराक्रम से हम सब परिचित हैं, परंतु शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि महाभारत में अर्जुन अपराजित योद्धा नहीं थे। यानी अर्जुन भी युद्ध में हारे थे, और वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार। तो आखिर क्या थी वो घटना? अर्जुन इतनी आसानी से कैसे हार गए? और आखिर कौन था वो योद्धा जिसने कृष्ण के सामने अर्जुन को मजबूर कर दिया? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण जरूर कमेंट कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। महाभारत के युद्ध में एक नहीं बल्कि अनेकों बार ऐसी घटनाएं घटी जब अर्जुन के प्राण संकट में आ गए, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार अर्जुन को बचाया। महाभारत युद्ध के दौरान जयद्रथ ने भगवान शिव से मिले वरदान के कारण अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को पराजित कर दिया था। इसी दौरान जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भी वध कर दिया। अभिमन्यु को मृत देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और क्रोध में आकर उन्होंने यह प्रण लिया कि वो अगले दिन जयद्रथ का वध कर देंगे, और यदि वो अपना प्रण पूरा ना कर पाए तो अग्नि समाधि लेकर अपने प्राण त्याग देंगे। अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की बहुत कोशिश की, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। शाम तक युद्ध चलता रहा। सूर्य भी ढलने वाला था। कौरव इस बात से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन अपने प्राण त्यागने वाले थे। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक चाल चली और उन्होंने अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया। ये देख प्रसन्न हो जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। ठीक इसी समय श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य से हटा दिया और दिन निकल आया। ये देख अर्जुन ने अपने एक तीर के अनुसंधान से जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और अर्जुन की जान बच गई। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के हाथों भी अनेकों बार बचाया। एक बार जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध चल रहा था, तब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प मखास्त्र का प्रयोग किया। ये अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था और अर्जुन के प्राण ले सकता था, परंतु श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से रथ को 5 इंच नीचे दबा दिया, जिससे सर्प मखास्त्र अर्जुन के मुकुट को काटता हुआ चला गया और अर्जुन की जान बच गई। श्री कृष्ण ने अगर उस दिन अर्जुन की जान ना बचाई होती तो उस दिन अवश्य ही अर्जुन मारे जाते और आज महाभारत की कहानी कुछ और होती। यही नहीं, इसके अलावा भी अनेकों बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के हाथों मरते मरते बचाया। माना जाता है कर्ण के पास इंद्र का एक अमोघ बाण था जिसका प्रयोग वो केवल एक बार कर सकता था, और इस बाण के वार से सामने वाले की मृत्यु निश्चित थी। कौरवों द्वारा कर्ण को सेनापति बनाने के बाद कर्ण और अर्जुन में घनघोर युद्ध हुआ। इस दौरान श्री कृष्ण इस बात से चिंतित थे कि कहीं कर्ण उस अमोघ बाण का प्रयोग अर्जुन के ऊपर ना कर दें, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अर्जुन की मृत्यु तय थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस अमोघ बाण के प्रहार से बचाने के लिए एक चाल चली।
श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में बुलाया। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच अपने पिता भीम की तरह ही बहुत बलवान था तथा उसने आते ही कौरव शिविर में खलबली मचा दी। ये देखकर दुर्योधन ने कर्ण को घटोत्कच पर उस अमोघ बाण को चलाने के लिए मजबूर किया और उस बाण के प्रयोग से घटोत्कच मारा गया। क्योंकि कर्ण उस अमोघ बाण का प्रयोग केवल एक बार ही कर सकते थे, इसलिए एक बार प्रयोग के बाद वो बाण वापस इंद्र के पास लौट गया और अर्जुन पर आने वाला एक गंभीर संकट टल गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया। यही नहीं, महाभारत के युद्ध में एक और ऐसी घटना घटित हुई जब अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी समझदारी का प्रयोग किया। माना जाता है युद्ध के बाद शिविर में लौटते समय हमेशा श्री कृष्ण पहले उतरते थे और अर्जुन उनके बाद रथ से नीचे आते थे। परंतु युद्ध के आखिरी दिन जब अर्जुन तथा श्री कृष्ण शिविर में लौटे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने के लिए कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और रथ से उतर गए। इसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ हवन की अग्नि की तरह जलने लगा। अपनी आंखों के सामने अपने रथ को जलता देख अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने इसके विषय में श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये रथ तो भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य योद्धाओं के दिव्यास्त्रों से पहले ही जल चुका था, लेकिन मेरे संकल्प के कारण ये अब तक जीवित दिख रहा था। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन प्रेम की बात स्वीकारी थी। एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। घटोत्कच के हाथों कर्ण की शक्ति व्यर्थ की, कर्ण का निशस्त्र वध करवाया और तो और स्वयं एकलव्य का वध भी कर दिया। यही नहीं, श्री कृष्ण ने भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को भी कुरुक्षेत्र में आने से रोका। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो बर्बरीक कौरवों का साथ देता और ऐसे में पांडवों की हार निश्चित हो जाती। हमने आपको ये जानकारी ग्रंथों में वर्णित घटनाओं के आधार पर दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आप महाभारत या रामायण से जुड़े कौन से तथ्य जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।